आपको प्रपोज कर दिया है, आपका क्या रिस्पॉन्स है? आपको प्रपोज कर दिया है, आपका क्या रिस्पॉन्स? लड़ाई करें, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो ऑडियंस फिर क्यों देखेगी उनको? घर वालों के उसमें जाके उनके मैसेजेस में, उनके पोस्ट पे गलत कमेंट करना। तो हेलो, वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और आज है मेरे साथ में ट्रिगर्ड इंसान यानी निश्चय मल्हान। हाउ यू आओ, कैसे हाय। हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। भाई थैंक यू क्या फॉर लग रहे इनवाइटिंग हो मी। यार। भाई मचा रहा है तहलका अंदर और आप मचा रहे हो बाहर। अरे, थैंक्स। भाई कभी ऐसा हुआ है अपने साथ में कि यार कि अभिषेक वहां पे रो रहा है क्योंकि मैं जहां तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने प्रेरणा के इंटरव्यू देखे, और मैंने मम्मी के इंटरव्यू देखे। मम्मी ने ये बोला है कि वो लड़का वैसा है कि घर में ना कोई काम नहीं करता है, वो एक कब तक उठा के ना रखे। और अब जब अभिषेक वहां पे कच्ची लौकी खा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो वो देखते हुए क्या चलता है दिमाग में? मैं तो जेन्युइनली बहुत वो हूं कि क्या हो रहा है ये। क्योंकि वो खाना खाएगा ना, बहुत आलसी है वो इस सेंस में। एंड लौकी खाने वाला तो देख के मैं हैरान हो गया। उसने पकी हुई लौकी नहीं खाई होगी जिंदगी में कभी, कच्ची खा गया भाई। मैं कहा भाई क्या बात है। मतलब काफी ऐसी ऐसी शॉकिंग चीजें जो कभी हुई नहीं। बर्तन धो रहा है और सफाई कर रहा है घर की। मैंने कहा भाई ये चीजें इसको घर पे भी कराया करो मम्मी। एक्सपीरियंस मिल रहा है अब। चलो सही है, घर पे भी करवाएंगे अब। सो टिकट एक वो तो भाई अपना जो अंदर धमाल कर रहा है, ठीक है। एक हाँ जी। रिश्ता आपके लिए भी आया बिग बॉस से, मालूम पड़ा आपको? क्या? मेरे को इंस्टाग्राम स्टोरी पे ना ऐसा अगर 100 स्टोरीज मेरे को दिख रही थी तो उसमें 50 में यही था। आपको प्रपोज कर दिया है, आपका क्या रिस्पॉन्स है? आपको प्रपोज कर दिया है, आपका क्या रिस्पॉन्स है? लाइक अबे यार। क्योंकि जिस दिन वो प्रपोजल वाला एपिसोड एयर हुआ है उससे यस। एक दिन या 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो पोस्ट करी थी। ठीक है, उसमें आई वाज रोस्टिंग हर। एंड उसके बाद उस एपिसोड में शी सेइंग, ट्रिगर्ड हनी, डोंट रोस्ट मी। लाइक भाई बोल रहा है अब तक तो तेरे पे रोस्ट कर दिया होगा उसने। एंड शी इज लाइक, नहीं नहीं ट्रिगर्ड हनी, डोंट अभिषेक को रोस्ट पूरी मी। उम्मीद थी, हाँ। मैं जो हम सब देख रहे थे, मतलब जैसे आपने बताया कि मैंने तो वीडियो पहले से बना लिया था, उसको मैंने डाला, लेकिन अभिषेक को पूरी उम्मीद थी कि भाई अभी तक तो तेरा काम हो गया है। अरे वो तो श्योर था कि, मतलब वो बोल के गया था मेरे को, कह रहा है कि बिग बॉस आएगा तो बना लियो वीडियो। क्योंकि मैं बिग बॉस पे वीडियो बनाई ही नहीं है। मैंने बिग बॉस पे वीडियो आई थिंक लास्ट बनाई थी कुछ, वो याद भी नहीं कब बनाई थी। मैंने एक ऐसे ही मीम रिएक्शन वीडियो जरूर की थी लास्ट सीजन पे, तो लेकिन उससे पहले। ये वाला वीडियो जो बनाया, तो मतलब क्यों लगा कि यार कि दिस इज द राइट टाइम, अब जो है अब हमें काम करना है और अब हमें बनाना है? पता है क्या हुआ? देखो, एक तो बिग बॉस पे कंटेंट तो हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं है कि बिग बॉस में कंटेंट नहीं, कंटेंट तो भर भर के होता है। सही बात लेकिन कभी भी ऐसा कोई रीजन नहीं था, क्योंकि मेरे को ना, मैं एक्चुअल रीजन बताऊं बिग बॉस पे वीडियो ना बनाने का, हमेशा से ये था। जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बिग बॉस पे वीडियोस बनाता था। जी। लेकिन तब ना बिग बॉस वाले कॉपीराइट मार देते थे। तो इनका मैं नाम नहीं लूंगा, इनकी एजेंसी का, जिनके कॉपीराइट आ रखे हैं मेरे को काफी सारे। तो उसके बाद मैंने सोच लिया था यार जिस काम को करने से चैनल पे दिक्कत हो रही है मैं नहीं करूंगा वो। तो वही मैंने बात इसीलिए बिग बॉस पे इतने, है। हाँ, इतने टाइम से बिग बॉस पे वीडियोस नहीं बना रहा था। लेकिन अब क्या हुआ था, 1-2 साल से वो कॉपीराइट उन्होंने मारना बंद कर दिया बिग बॉस वालों ने। तो अब सब वीडियोस बना रहे थे और फिर भाई ऐसा थोड़ा सा पर्सनली कंटेंट मिल गया। पर्सनल बातें हो गई थोड़ी सी, अब पर्सनल कंटेंट आ गया, फिर मैंने कहा यार अब बना लेते हैं अब वीडियो। तो खुद अब का बना ही लेते कंटेंट। हैं। अब तो हाँ, खुद के लिए, मेरे लिए स्पेसिफिकली कंटेंट आया है। निश्चय, मुझे मैंने कहीं से मैंने जो पुराने इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने जो सबके देखे हैं, मैंने प्रेरणा के भी इंटरव्यू देखे हैं, उन्होंने एक बात कही, वो सब तो बहुत ज्यादा खुश थे जब अभिषेक जब घर के अंदर जाने की उनकी बात हो रही थी। कहीं ना कहीं आपने चाहते थे कि वो घर के अंदर जाए। ट्रू। मतलब क्यों लगता तो था कि मतलब नहीं जाना चाहिए लोग? देखो पता है क्या, बिग बॉस एक तो क्योंकि 24/7 कैमराज ऑन है। सही बात। ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है यार, जाने अनजाने में ही बंदा कुछ ऐसी बातें बोल देता है या कुछ ऐसे काम कर देता है जिसको देख के ऑडियंस जो आज तक तुम्हारे बारे में सोच रही थी वो पलट जाती है बातें। एंड बिग बॉस तो आपसे टास्क भी ऐसे करवाएगा, वो तो आपके ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करवाएगा कि जो आप नहीं हो वो भी आप बन जाते हो। सही। बहुत सारे लोग जब अग्रेसिव हो जाते हैं तो अग्रेशन में ऐसी चीजें कुछ कर जाते हैं, बोल जाते हैं जो वो नहीं है। और फिर कुछ लोग उसको पकड़ के और ज्यादा उस चीज को एस्केलेट कर देंगे, कुछ भी बना देंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जब अभिषेक ने मेरे को बताया था, मैंने कहा यार देख, दिस इज नॉट अ शो जहां पे मैं जाना चाहूंगा।
एंड प्रोबेबली मैं तेरे लिए भी सेम समझता हूँ, क्योंकि यार हमारा, हम जैसे हैं। हाँ जी। बैंड बजा देते हैं ये लोग, हाँ कमरे तो वो एक्सपोज कर देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. तो जब 24/7 कैमरा आपके मुंह पे रहेगा, हमेशा कैमरा आपके मुंह पे, इवन आप सो भी रहे हो तब भी कैमरा आपके मुंह पे है, तो यार कुछ ना कुछ तो ऐसा बीच में एक आध पॉइंट आ जाएगा जहां पे लोग बोलेंगे यार ये तो ऐसा नहीं है, हमें तो लगता था ये ऐसा नहीं है। और वो शायद बस वैसा हो भी ना, बट फिर वो एक वो बन जाती है लोगों के दिमाग में कि नहीं ये तो ऐसा ही है। तो आई थिंक इस वजह से मैं कभी नहीं चाहूंगा कि 24/7 कैमरास मेरे ऊपर रहे जहां पे हर कभी वक्त ही मेरे को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इतने सारे एपिसोड हो गए, इतने सारे वीकेंड हो गए, कभी ऐसा हुआ इतने सारे दिनों में कि कहीं पे देख के आप इमोशनल हो गए हो? आपको लग रहा है यार कि भाई मैं अपने भाई को इस तरीके से नहीं देख पा रहा, मैं ये सब करते हुए नहीं देख पा रहा। क्योंकि आई मैंने कई बार देखा है कि उनको नींद आती है, वो सोना चाहते हैं, लेकिन पीछे से कुकड़ को बच जाता है, फिर कोई और चीज हो रही है, कुछ चीज वो करना चाहते हैं, तो उनको वो चीज नहीं मिल पाती। क्योंकि आपके साथ में ऐसा हो, क्योंकि आप 24/7 आप देख रहे हैं, पूरे लाइव देख रहे हैं, पूरी सारी चीजें चल रही हैं। हम तो मतलब एक हम भी देख रहे हैं, लेकिन यार हम उतना देख पाते हैं जितना टेलीकास्ट में दिखाया जाता है। लेकिन राइट जितना जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑडियंस भी उतना देख पाती होगी। ये आप लोग राइट। बहुत ज्यादा क्लोजली दिखा रहे हैं, तो वो लोग जब देखते हैं तो अब वहां पे कहीं पे ऐसा हुआ आपके साथ में कि यार कि यहाँ पे थोड़ा इमोशनल सा हो रहा हूँ? आई थिंक एक मोमेंट था जहां पे कैप्टेंसी के रिलेटेड कुछ था एंड एवरीबडी वाज आस्क्ड वोट करने के लिए कि किसको तुम लोग नहीं चाहते कि कैप्टन बने, एंड एवरीबडी वोटेड फॉर अभिषेक। उस मोमेंट पे ना आई फेल्ट अ लिटिल बैड उसके लिए कि या एवरीवन इज अगेंस्ट हिम। टू बी ऑनेस्ट, एक मनीषा को छोड़ के उस पॉइंट पे, अभी तो एल्विश भी है तो चलो एक और उसका फ्रेंड हो गया, बट पहले तो इट वाज लाइक अभिषेक वर्सेस एवरीवन एल्स, तो एवरीबडी वोटेड फॉर हिम। तो आई थिंक उसके फेस पे कहीं ना कहीं ये चीज मेरे को ऐसा फील होने लग गई थी कि वो थोड़ा सा लोनली फील कर रहा है, कि यार बट मैं अकेला हो गया हूँ इस घर बट में। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि अब जैसे जिस तरीके से आपने बोला कि यार कि अब तो एल्विश भी है, लेकिन एल्विश के आने के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम चेंज हुआ है। वो कंपटीशन सेंस में तो ऑब्वियसली चेंज हुआ है, बट आई थिंक एटलीस्ट एक कोई पर्सन है जो उसके साथ है। पहले वो अकेला था, फिर वो और मनीषा हो गए, अब वो मनीषा और एल्विश तीन लोग साथ में है। तो एटलीस्ट ये तो नहीं है कि वन वर्सेस रेस्ट ऑफ देम था, वैसा नहीं है सीन अब थोड़ा सा उस सेंस में। तो आई आई फील अ लिटिल कि चलो ठीक है, कोई तो है जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकता है, बैठ सकता है, कभी कोई वोटिंग वगैरह वाला कुछ होगा तो कोई तो उसका साथ देगा। बट लेकिन क्या लगता है कि जब यार कई बार हमने लड़ाइयाँ होती हुई देखी, हमने अभिषेक की लड़ाई हो रही है जहाँ पे बार बार बेबिका जो है उनको प्रवोक करती हुई नजर आती है, फिर जब उनको राइट। गुस्सा आता है तो वो उनसे कुछ कह देती है, वो उनसे कुछ कह देते हैं। उस पर क्या कहेंगे भाई आप? बार बार वो एक टैग लेती है, बार बार एक वो चीज बोलती है कि इसने मेरी बॉडी शेमिंग की, इसने मेरी बॉडी शेमिंग की। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या लगता है आपको उसके ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखो मेरे को क्या लगता है ना कि हर सीजन में एक वो कैरेक्टर होता है जिसका काम होता है वो प्रोवोक करे, वो कहीं ना कहीं पे कुछ किसी को ऐसी बात बोले कि वो सामने से रिएक्शन दे, और फिर उस रिएक्शन को वो और एस्केलेट करके इनटू 100 बना के उसको गलत दिखाने की कोशिश करे। एवरी सीजन ये होता ही होता है। लाइक पहले आई थिंक वो डॉली बिंद्रा, फिर वो स्वामी ओम प्रियंका जग्गा, इमाम सिद्दीकी, एंड ऐसे और मतलब हर सीजन में देयर हैज बीन सच अ कैरेक्टर जो ऐसे काम करता है। एंड ऑब्वियसली उनका काम ही बिग बॉस के घर में ये होता है कि वो लफड़े करे, लड़ाई करे, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो ऑडियंस फिर क्यों देखेगी उनको। तो आई थिंक बेबिका जब, आई थिंक शी इज वेरी एंटरटेनिंग टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगा। और वो जितनी लड़ाइयां करती है, वो जितना प्रोवोक करती है, जितना पिंच करती है, कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस तुम लोगों को लगता होगा कि हाँ यार ये क्यों करती रहती है, बट डूड वो कंटेंट दे रही है। वही एक्चुअली में शी इज गिविंग द रियल कंटेंट, वो लड़ाइयां कर रही है, करवा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, एंड दैट इज हाउ बिग बॉस टीआरपी सिस्टम वर्क्स। भाई ये चीज पता है, ये चीज पहले हमने जो रियल वाली जो फीलिंग्स थी ना, वो हमने वीडियो में देख ली है। ये तो प्रपोज के बाद में फीलिंग्स चेंज हो रही है। नहीं नहीं नहीं। सो वीडियो में जो बात मैंने बोली थी वो सारा मैंने उन चीजों पे, वो उन चीजों पे रिएक्शन था जो उसको पर्सनली बोली गई थी, जो आई थिंक बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो गई थी। किसी की सेक्सुअलिटी क्वेश्चन करना, ये जनानी है, ये आई शुडंट इवन से दैट, उसको ऐसी चीजें बोली जा रही हैं, उसकी अपब्रिंगिंग पे बोली जा रही हैं, वो चीजें ऐसी हो गई थी जो मेरे को लग रहा था बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो गई, एंड शो के लिए कॉल्ड फॉर नहीं थी। क्योंकि अगर
मेरी तुमसे आर्ग्यूमेंट है, लेट्स से आपकी और मेरी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, तो मैं सीधा, अब सलमान सर ने भी ये बात बोली कि सीधा आप मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची ताया ताऊ इन सब पे थोड़ी ना चले जाओगे, आप उससे आर्ग्यू करो ना, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो आप उसको बोलो, आप सीधा खानदान पे जा रहे हो, भाई तेरा तो खानदान ही ऐसा है, तेरे को तो पैदा करा है ऐसा ही करा है। तो वो आई थिंक काफी पर्सनल हो गई थी। उसके अलावा आई फील इन टर्म्स ऑफ बेबी का, वो जो करती है वो इसीलिए करती है कि भाई मैं प्रोवोक करूंगी, मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा, लड़ाइयाँ होंगी तो मैं भाई पॉपुलैरिटी में रहूंगी, मेरी टीआरपी दूंगी तभी तो भाई मेरे को रखेंगे, वरना निकाल देंगे। भाई एक पलक के ऊपर भी आपने कुछ बात कही थी, जहाँ पे जी पलक की और फुकरे की यहाँ पे लड़ाई हुई थी, ठीक है, यहाँ जी पे एक दूसरे की वो पलक जो है उनकी परवरिश के ऊपर गई, जिसका जवाब आपने अपने रोस्ट वीडियो में आपने दे दिया। फिर लेकिन जी पलक की मम्मी ने भी कुछ इंटरव्यू दिए और उन्होंने इसके ऊपर बात बोली कि यार ये फॉलोअर्स सबके होते हैं, लेकिन हमारे फॉलोअर्स ऐसे नहीं है कि मतलब जो किसी को नेस्टी कमेंट्स दें या किसी से मतलब कुछ ऐसी बातें कहें। तो आप उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने तो जहां तक ऐसे भी बोल दिया कि इनके लिए कुछ एक अलग सा एक बिग बॉस बनाओ और इनको ट्रॉफी दे दो, और वो बहुत ऊपर की चीज है और उनकी फैमिली। देखो अभी क्या है ना कि मैं एक सबसे पहली बात बोलूं, आई थिंक अगर फलक ने जैसे परवरिश के बारे में बोला, या ये बोला कि ये वो बच्चे हैं जो मदर्स डे पे अपनी मम्मी को विश कर देंगे सोशल मीडिया पे, उसके बाद कह रहे जाओ रे मम्मी ऐसे करके, मतलब मिसबिहेव करते हैं अपनी मम्मी के साथ, ऐसी चीजें बोली, तो आई थिंक समवेयर जो मेरा रिस्पॉन्स था वो उसी के उसमें था कि यार आपने ऐसी बातें बोली हैं, ये बातें गलत थी, यू शुडंट बी सेइंग दैट, जबकि यू आर ऑल्सो यू नो, आपकी तो फैक्चुअली सोशल मीडिया पे भी चीजें हैं ऐसी, मतलब जो हो चुकी हैं, या बट ठीक है। अब उसके रिस्पॉन्स में अब वो वाली वीडियो वायरल हो गई, वो वाली वीडियो पे मेरे नॉर्मली व्यूज आते हैं 6-7 मिलियन आते होंगे, वो वीडियो पे 13 मिलियन व्यूज हो गए, तो वो वीडियो वायरल हुई और कुछ ऐसे लोगों ने भी देखी जो मेरी कोर ऑडियंस नहीं है। मैं या इतना अपनी ऑडियंस को जानता हूं, आई नो इन द लास्ट 9 years आई हैव बीन ऑन यूट्यूब, ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे 6 साल हो चुके हैं मेरे को वीडियोस बनाते हुए, मैंने कभी भी ऐसा ऑडियंस ग्रो करी ही नहीं है ऐसी जो किसी और को जाके हेट दे। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला जो सीन हुआ था 2020 2021 में, या उसमें जिन पे मैंने वीडियो बनाई थी उन्होंने मेरे को सामने से मैसेज करा था इंस्टाग्राम पे, रिवॉल्वर रानी एंड आशिका भाटिया जो कि अभी या बिग बॉस में भी है, दोस्त टू टेक्सटेड मी सामने से, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे हम पे 1,000 लोगों ने वीडियो बनाई है, लेकिन आपकी वीडियो सबसे अच्छी है, जिसको देख के मेरे को एक बार भी बुरा फील नहीं हुआ, थैंक यू फॉर बीइंग सो रिस्पेक्टफुल, आई हैव मेड सच वीडियोस। इस वजह से मेरे को भी ट्रोल करते ये हैं लोग सबकी कि बात है, बहुत, पहले की बात है ना, हाँ ये ये पहले की यूट्यूब बात वर्सेस टिकटॉक वाले की बात है 2020 2021 वाले टाइम की। तो मेरे को इस चीज के लिए ट्रोल भी किया गया है कि भाई तुम रोस्टिंग थोड़ी ना करते हो बहुत, क्योंकि मेरी लाइट रोस्टिंग होती है, मैं ऐसा कोई बातें नहीं बोल देता कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए। है। बात तो वैसी ही ऑडियंस मैंने ग्रो करी है इन द लास्ट 6-7 years आई हैव बीन पोस्टिंग। अब ये वीडियो हो गई वायरल, ये वीडियो ऐसे लोगों ने भी देखी जो मेरी ऑडियंस नहीं है, जो मुझे फॉलो नहीं करते, ये उन तक भी गई वीडियो, बिकॉज ऑब्वियसली बिग बॉस एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है, सबने देखी है वीडियो। मैंने बोला ना 6-7 मिलियन आते हैं व्यूज, 13 मिलियन आ गए इस पे, तो इतनी ऑडियंस जो मेरे को नहीं जानती नहीं फॉलो करती उन्होंने भी ये वीडियो देखी। अब वो जाके किसी को अगर कुछ कमेंट करते हैं, आई एग्री वो गलत है, कि उस पे जाके अगर उन्होंने कमेंट करा है उनकी मम्मी के पोस्ट वगैरह पे या फिर उनको मैसेज करके कुछ गलत बोल रहे हैं, दैट शुड नॉट बी हैपनिंग, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, है। लेकिन बी भाई, इट फलक की मॉम। भाई जब उनकी मम्मी ने ये बात बोली है कि वो बहुत ऊपर की चीज है और उनकी फैमिली, अब उन्होंने भी फैमिली के ऊपर कमेंट कर दिया, अब इस पर क्या कहें? अगेन मैं वही वहीं आया था मैं, तो अब जी। क्या हो गया कि किसी के घर वालों के उसमें जाके उनके मैसेजेस में उनके पोस्ट पे गलत कमेंट करना इज नॉट राइट, बी इट उनकी मम्मी हो गई, मेरी मम्मी हो गई, या किसी की भी शो में कोई भी है, वो एक शो में है एंड उनके घर वालों के पोस्ट पे जाके गलत कमेंट करना इज नॉट राइट। अब कुछ लोगों ने शायद वो हरकत करी जिसकी वजह से उसकी मम्मी ने ये रिस्पॉन्स दिया, बट अब अगेन क्या होगा, फलक ने कुछ बोला हमारे बारे में, जी। मैंने कुछ बोला उनके बारे में, अब उनकी मम्मी ने कुछ बोला फिर से मेरे बारे में, अब मैं फिर से कुछ बोलूंगा, वो सामने से फिर से कुछ बोलेगी, तो ये बैक एंड फोर्थ चलता ही रहेगा। तो आई थिंक मेरे को जितना बोलना था वो मैंने बोल दिया, बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग के ऊपर क्वेश्चन किया गया था, तो मैंने उस चीज के उसमें रिस्पॉन्स दिया। अब उसकी मम्मी ने जो भी बोला है, आई थिंक आई डो नॉट इवन फील बैड कि उन्होंने ऐसा बोला है या कुछ है, वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है, शी इज एंटाइटल्ड टू से वॉट एवर शी वांट्स। हाँ बस एक चीज उन्होंने शायद मेरे को लगा गलत बोली है कि अगर मेरा बच्चा रोस्टिंग से पैसे कमाता होता तो मैं ऐसा नहीं खुश नहीं होती ऐसा करके कुछ, आई थिंक वो इसलिए बिकॉज
उनको रोस्टिंग का मतलब ही नहीं पता है। उनको ये नहीं पता कि रोस्टिंग एक बहुत बड़ा जॉनर है जिसपे बहुत ज्यादा वीडियोस बनती है, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं। कैरी मिनाटी फॉर एग्जांपल, इंडिया का बिगेस्ट यूट्यूबर, इज अ रोस्टिंग चैनल। तो शी हैज भाई प्रोबेबली नो दूसरा आइडिया हमारे के वो है, मैं भी हूँ। हमारे तो सामने बैठा हुआ है इधर जी, पे। एंड ऐसे ही बहुत सारे और भी रोस्टिंग चैनल्स हैं, एंड दे आर मेकिंग वीडियोस। एंड रोस्टिंग एक जॉनर है जिसमें सिर्फ इंसल्टिंग नहीं होती, पहली बात, इट्स सार्काज्म, पैरोडी, कॉमेडी, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो आई थिंक वो रोस्टिंग पे ही जो उन्होंने एक जनरल कमेंट करा, सिर्फ वो मुझे लगा कि इज अनकॉल्ड फॉर। बाकी यार अगेन, अगर मैं अब कुछ बोलूंगा वो फिर आगे कुछ रिस्पॉन्ड करेंगी तो ये बैक एंड फोर्थ खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए आई थिंक इसको यहीं पे खत्म करते हैं। उनकी ओपिनियन, शी इज एंटाइटल्ड टू से एनीथिंग। बट भाई अब ऐसा लगता है कि यार कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, और आपको ऐसा नहीं लगा कहीं ना कहीं जो पहला पहला एपिसोड जो था, जो ग्रैंड फिनाले जो था, जहाँ पे सलमान खान के सामने और कुछ जर्नलिस्ट भी वहां पे आके बैठे हुए थे और उन सबने राइट। अटैक दिया सबको, सबने कि यार ये बंदा हवा में है, ये बंदा हवा में है। और मतलब 25 साल का समझे कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब हल्के में ले रहे थे भाई को। अब लगता है राइट। कि अब जो जिस तरीके जो ट्रेंड्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं और जो सब हो रहा है, अब ये सब देख के कैसा लगता है? अब लगता है कि मतलब कि बंदा अंदर बैठ के जवाब दे रहा है सबको। अभी कल की बात है, ट्विटर पे देर वर 1 मिलियन ट्वीट्स या के वी वांट फुकरा इंसान एज कैप्टन। 1 मिलियन ट्वीट्स, इट्स नॉट अ जोक।